नहीं शफीके, मैं तुझे ये बकरा इतने कम पैसों में नहीं दे सकता। तू रहने दे, मैंने बेचना ही नहीं है। ये क्या बकवास कर रहा है? चौधरी साहब का हुक्म है कि गांव में जितने भी अच्छे बकरे हैं सब 10-10 हजार देके खोल लो। उनके मेहमान आ रहे हैं और तू इनकार कर रहा है। तू जानता भी है इसका इंजाम क्या होगा? मैंने ये बकरा पूरा साल मेहनत से पाला है और ईद पे 40-50 हजार का बेचूंगा। अगर मेहमान आ रहे हैं तो कहीं और से जाके ले ले। चौधरी साहब की रहम दिली है कि उन्होंने पैसे भेजे हैं, वरना मैं ऐसे ही खोल लूं तो तू कुछ नहीं कर सकता। अब तो मैं ऐसे ही खोल के जाऊंगा। क्यों खोलोगे? खबरदार, क्यों खोल रहे हो बकरा? जब हम बेचना ही नहीं चाहते तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? पकड़ो अपने पैसे और चलते बनो यहाँ से। और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे रोका है? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? चौधरी साहब का खास बंदा शफीका हूँ। तो मेरा नाम जमशेद है, बख्शदीन का बेटा हूँ। शायद तो मुझे नहीं जानता, तो तेरी इतला के लिए अर्ज है कि मैं आज ही शहर से तालीम हासिल करके वापस आया हूँ और अब ये तुम्हारी बदमाशियाँ यहाँ नहीं चलेंगी। अच्छा, तभी तू इतना बोल रहा है। अब तो फिर तुझे भी सबक सिखाना पड़ेगा। तो सिखा सबक और जाके अपने चौधरी को भी बता दे और निकल यहाँ से। जमशेद बेटा, ना गुस्सा कर, छोड़, दफा कर। तुझे तेरी ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। तूने मुझसे नहीं चौधरी अकबर से दुश्मनी की है। अब तेरी खैर नहीं लड़के। और रुक, अपना ये 10,000 लेता जा। बड़ा आया था 10,000 में बकरा लेने वाला। पकड़। बेटा तुझे क्या जरूरत थी ऐसे आगे आने की? ये बहुत जालिम लोग हैं, तू इनको नहीं जानता। अब्बा तू फिक्र ना कर, मैं आ गया हूँ, देख लूंगा इन जालिमों को। तुझे मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और तेरी गैरत कहाँ गई थी? तूने उसे कुछ नहीं कहा? चौधरी साहब, मैं उसी वक्त दोनों बाप बेटे को गोली मार देता, मगर मेरा पिस्तौल घर रह गया था। मगर मैं उसे कह के जरूर आया हूँ, अब तेरी खैर नहीं। तो ठीक है, तू किसी काम कर, डूब के मर जा। तूने मेरी अनाम मट्टी में मिला दे, दिल तो करता तेरा मुंह काला कर। चौधरी साहब, गलती हो गई, माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कोई माफी हवी नहीं है जब तक तू उसको पकड़ कर मेरे पास नहीं लेके आता। मैं भी तो देखूं क्या पढ़ के आया है वो शहर से। चौधरी साहब, मैं तो कहता हूँ उसे उठा लाते हैं, कहीं वो शहर वापसी न चला जाए। हाँ अशरफ तो ठीक कह रहा है, तू इसके साथ जा और उसको पकड़ के ले आ मेरे पास। जो हुक्म चौधरी साहब, चलें। चौधरी साहब ठंडे हो जाएं, कहें तो आपके लिए लस्सी ले आऊं? हाँ ले आओ। अच्छा जी। अरे सुनाओ जमशेद, कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। यार मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुझसे रब्ता किया। हाँ बोल, हुक्म कर, क्या काम है? तेरे लिए तो जान भी हाजिर है और तेरी आवाज़ से लग रहा है कि तू परेशान है। परेशानी तो है यार, यहाँ गांव में वही पुराने रिवाज चल रहे हैं। लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाने से भी डरते हैं। मैं लोगों के शऊर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तेरा साथ चाहिए। अच्छा तो ये बात है, चलो तू परेशान ना हो, मैं कुछ दिन में लगाता हूँ तेरे गाँव चक्कर। फिर ठीक है, तू 1-2 दिन में मेरे पास आ जा, इंशाल्लाह मिलके कुछ प्लान करते हैं। आज छोड़ना नहीं है इसको, इसकी वजह से बड़ी बेइज्जती हुई है मेरी। तू फिक्र न कर, अब इसने कोई हरकत की ना, मैं इसकी जान ले लूंगा। चल उठे, निकालते हैं तेरी बदमाशी। लगता है सुबह तुझे मेरी बात समझ नहीं आई, वरना तो इस तरह सामने ना आता। अब बदमाश लेके आया। समझाने तो तुझे हम आए हैं, चुपचाप जाके बड़े चौधरी साहब से माफी मांग ले, वरना मुफ्त में मारा जाएगा। और मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। वैसे मैं भी देखना चाहता हूँ वो कौन सा डरपोक चौधरी है जो तुम जैसों का सहारा ले रहा है मुझे पकड़ने के लिए। जबान संभाल दे गाल कर, चुपचाप लग गू, वरना तेरा सिर पाड़ दे सा। हाँ चल। हाँ हाँ, खाना जरा सही तरीके से बनाना, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं रात को। अच्छा तो ये है तुम्हारा चौधरी? हाँ हाँ, इंतजाम पूरे होने चाहिए, मैं बात करता हूँ तुम्हारे साथ। चौधरी साहब, ये है बख्शू का बेटा जमशेद। अच्छा तो ये है बख्शू का बेटा? क्यों भाई, सुना है बढ़िया खड़े तुमने। हम भी तो देखे तुम शहर से क्या पढ़ के आए। बात अकड़ की नहीं, बात हक की है, और अपने हक के लिए बोलना कोई जुर्म नहीं है। अब ये हमें हक की बात बताएगा? ये मेरे जानवर और तुम में कोई तमीज नहीं है, इनके कोई हकूक नहीं होते और तुम्हारा भी कोई हक नहीं है। गलत, 100% गलत। पूरी दुनिया में इंसान और जानवर दोनों के हकूक हैं, और सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से ये हकूक पामाल होते हैं। तुम जैसे आवाज उठाने वाले अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यहाँ ताकतवर का राज है,
और मैं इस इलाके का चौधरी हूं, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। इसको उठा के कोठरी में फेंक दो। क्या मतलब? वो चौधरी कैसे जमशेद को अपनी कैद में रख सकता है और आप चुप करके बैठे हैं? मैं कर भी क्या सकता हूँ, चौधरी बड़ा आदमी है, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, सब उससे डरते हैं और कोई भी उसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करता। तो चलें फिर मैं आपके साथ चौधरी के पास चलता हूँ और खुद जाके बात करता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं वो उसे छोड़ता। नहीं बेटा, यही समझाने तो जमशेद गया था कि गरीबों के भी हकूक होते हैं और आज वो उसकी कैद में। अच्छा आप रोए ना, मैं कुछ करता हूँ। हेलो, ये ले बात कर। बाबा बाबा मुझे बचा ले, ये लोग मुझे हॉस्टल के बाहर से अगवा करके लाए हैं और अब ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ओ मेरे खुदाया, और नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू फिक्र ना कर। ओए तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी बदमाशी सिर्फ तेरे इलाके तक चलती है, जो कि हम जल्द ख़त्म कर देंगे। तो कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें हर चीज़ देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है फिर, तेरे पास भी जमशेद नाम का एक कैदी होगा, उसे लेके जंगल के बीचों बीच आ जा और खबरदार अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो तेरा बेटा जान से मारा जाएगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे बंदे को लेके अभी पहुँच रहा हूँ तुम्हारे पास। हेलो हेलो, यार इसने तो नंबर ही काट दिया। चौधरी साहब खैर तो है, क्या हुआ, खैरियत तो है? ओ यार खैरियत ही तो नहीं है। चौधरी साहब वो देखें, छोटे चौधरी को वहां बांधा हुआ है। ये लो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, छोड़ दो इसको। चल जा भाई अपने बाप के पास। मत कहो इन्हें मेरा बाप, मैंने अब इनके पास नहीं जाना और अब इनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। और तुझे क्या हो गया मेरे बेटे, कैसी बातें कर रहा है? और तुमने क्या किया इसके साथ? इन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ और ना ही मुझे अगवा किया है, बल्कि मैं आपके जुल्म की सारी हकीकत जान चुका हूँ और अब मुझे शर्म आ रही है आपको अपना बाप कहते हुए। और नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि इन्होंने तुम्हें गुमराह किया है। बस करें आप गरीब लोगों को बलि का बकरा समझना। जब अपने घर आग लगी तो तड़प उठे, अब आप अपने बड़े होने का फर्ज अदा करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। चौधरी साहब, मैं भी आपको यही समझाना चाहता था। हम नौजवान आपको अपना बड़ा समझते हुए आपकी इज्जत करते हैं। आपका बेटा हमारे भाइयों जैसा है, तो आप बाकी गांव के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह समझें, मेहरबानी होगी। नहीं बेटा, माफ़ी तुम्हें नहीं मुझे मांगनी चाहिए। आज से गांव के तमाम बच्चे मेरे बच्चे। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।